आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक टेबल पर m द्रव्यमान तथा l लंबाई की एक समांग चेन पड़ी हुई है। समांग चेन मतलब उसकी लंबाई में द्रव्यमान बराबर रूप से बटा हुआ है, जिसका बोला गया है कि 2/3 भाग टेबल पर रखा हुआ है। एक व्यक्ति चेन के लटके हुए भाग को उठाकर पुनः टेबल पर रख देता है, जितना हिस्सा बाहर पर था। इस प्रक्रिया में चेन की स्थितिज ऊर्जा में की गई वृद्धि जो व्यक्ति द्वारा की गई है उसे उठाकर वहां रखने में उसका मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। टेबल की एक संरचना, जहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है। यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है। अब उस पर हम प्रश्नानुसार बोला गया है कि एल लंबाई की एक समांग चेन जिसका 2/3 भाग टेबल पर रखा हुआ है। चेन है, चेन की स्थिति हम कुछ इस प्रकार लेते हैं कि चेन का 2/3 भाग टेबल पर रखा हुआ है। चेन को हम कुछ इस तरह से बना लें। यहाँ पर यह चेन की संरचना है जिसका 2/3 भाग यहाँ पर रखा हुआ है, और 2/3 भाग चूंकि टेबल पर रखा हुआ है तो बचा भाग जो है वह यहाँ पर लटका हुआ है। यह चेन की स्थिति को बता रहा है। यहाँ पर हमने चेन बना लिया है। अब यहाँ पर देखें तो ये चेन की स्थिति, इसका कितना भाग यहाँ पर रखा हुआ है? इसका 2/3 भाग। यहाँ पर हम देखें, इसे हम प्रस्तुत कर देते हैं। चूंकि लंबाई, यदि हम चेन की लंबाई एल से यहाँ पर प्रस्तुत किए हुए हैं, 2/3 भाग यदि यहाँ पर है तो 2:3 एल जो दूरी है यहाँ पर है, और बची हुई दूरी जो यहाँ पर नीचे की ओर है इसे हम एल से प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर L/3 से। बचा हुआ भाग, चूंकि हम बोल सकते हैं ना इसे 2:3 एल धन L/3, दो भाग हमें मिले। यह भाग यदि लटका हुआ है तब व्यक्ति उस लटके हुए भाग को उठाकर यहाँ पर रखता है। अब हम इसके लिए चेन के एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया। उसे हमने कहा, उस छोटे से हिस्से की लंबाई को हमने dx लिया। dx को कहा जाता है अल्पांश। एक छोटा सा हिस्सा है, वहां से हम पहले देखते हैं इस छोटे से हिस्से का, यदि हम टेबल से दूरी देखें तो यहाँ से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक उसकी दूरी है x दूरी पर स्थित कोई एक अल्पांश dx है। यह छोटा सा हिस्सा है जिसका द्रव्यमान हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। इसका द्रव्यमान क्या होगा? अब यदि हम पूरी लंबाई चेन के पूरी लंबाई l के लिए उसका द्रव्यमान हमें कितना था? m था। अब हमें उस छोटे से हिस्से का द्रव्यमान देखना है तो हम उसे dm से प्रस्तुत करते हैं, और उस छोटे से हिस्से को dx से हम प्रस्तुत करते हैं उसके द्रव्यमान को। तब हमें कुल रूप से कितना मिलेगा? यदि हम इसे लिखें L अनुपात dx बराबर m अनुपात dm के रूप में। dm का मान अर्थात छोटे से हिस्से का द्रव्यमान यदि हमें ज्ञात करना है तो उसका मान होगा m dx अनुपात l। यह तो हमारे लिए उस छोटे से हिस्से का द्रव्यमान हुआ। अब चेन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हमें ज्ञात करनी है, तो व्यक्ति अगर उस छोटे से हिस्से के लिए पहले हम बात करते हैं तब उसका मान व्यक्ति द्वारा, उस पहले तो हम देखते हैं व्यक्ति द्वारा उस चेन को वापस उस टेबल के ऊपर, चेन का हिस्सा कितना, चेन की लंबाई जो है L/3 लंबाई को टेबल के ऊपर रखने में किया गया कार्य, वो क्या होगा? वह चेन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि को बताएगा। चेन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। क्यों चेन की स्थितिज ऊर्जा में क्यों वृद्धि होगी? यहाँ पर चूंकि उसका L/3वां हिस्सा जो है, वह तीसरा हिस्सा जो है लंबाई का, वह बाहर की ओर रखा हुआ था। उसकी स्थितिज ऊर्जा केवल थी तो वहां पर टेबल पे रखे हुए 2:3 लंबाई के लिए। तब यदि हम 1:3 लंबाई को वहां पर रख दें तो स्थितिज ऊर्जा में तो वृद्धि ही होगी। पहले जो स्थितिज ऊर्जा थी और बाद की जो स्थितिज ऊर्जा, उसमें तो वृद्धि होगी। वही उस व्यक्ति द्वारा उसे टेबल पर रखने के लिए किया गया कार्य के बराबर होगी। अब पहले हम निकाल लेते हैं उस अल्पांश हिस्से पर व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। हिस्से पर किया गया कार्य किस प्रकार होगा? व्यक्ति उसे उठा करके यदि ऊपर रखता है तो अल्पांश हिस्से के लिए वह कार्य dw से हम व्यक्त करते हैं। dw से व्यक्त करते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य होता है लगाए जाने वाले बल अर्थात उसके भार को। भार क्या था? dm, और यदि उसे g से गुणा कर दे तो भार हमें मिल गया। भार के साथ बल गुणा दूरी हमें कितनी उसे ले जानी है? उसे हम दूरी x तक ले जाना है। यहाँ पर उस पूरी x दूरी तक उसे हमें ले जाना है, तब वह उसके लिए इस अल्पांश के हिस्से पर किया गया कार्य होगा। इसके मान को रखते हैं तो dw हमें कितना मिलता है? dm का मान हमने निकाल रखा है m/l dx गुणा g गुणा x।
अब इसे हम हल करते हैं तो डी डब्ल्यू का मान हमें कितना मिलता है, m/l g x dx। अब यह तो हुआ उस अल्पांश हिस्से को x दूरी तक ले जाने के लिए किया गया कार्य। अब हमें उस संपूर्ण भाग को, चेन के उस बचे हुए भाग को 1/3 l भाग को ऊपर ले जाने में किया गया कार्य, उसको संपूर्ण रूप से क्या हम लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे डी डब्ल्यू। कहाँ से, उसे 0 की दूरी से l/3 ले जाने तक किया गया कार्य डी डब्ल्यू के रूप में प्रस्तुत होगा m/l g x dx यहाँ पर है, और यह भी होगा 0 से l/3 तक। मान को रखते जाएं तब हमारे पास इसका मान होगा, इसे हम कार्य से w से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर m g/l को हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा है समाकलन के लिए 0 से l/3 की दूरी तक x गुणा dx। हल करते हैं तब हमें इसका मान m गुणा g/l, और यहाँ पर इसका मान बनता है x²/2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से l/3 लंबाई तक। w का मान यहाँ पर m गुणा g/l, यहाँ पर मान बना l² गुणा 2 भी बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर 0 होगा। और मान रखें तो आगे देखते हैं हम इसका मान कितना बोलता है, m गुणा g l² 18l। l और l के मान कटेंगे, हमारे पास कार्य का मान कितना आएगा, कार्य का मान आएगा m गुणा g गुणा l बटे 18। यह कार्य हमें क्या बताता है, यही कार्य हमें चैन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि को बताता है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का उत्तर यह प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।